तो योगी सरकार ने जो वादा किया है उत्तर प्रदेश के लोगों से, आज उसी के चलते कार्रवाई हो रही है श्रीकांत त्यागी के घर पर भी। श्रीकांत त्यागी का ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में, सेक्टर 93 में, नोएडा की। लेकिन अपने आप को नेता बताकर पूरी दबंगई से उसने आसपास के पूरे इलाके को भी घेर लिया था और सोसाइटी के लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। एक महिला ने विरोध किया, उस महिला के साथ इस नेता ने बदसलूकी की, वो वीडियो वायरल हुआ। और उसके बाद देखिए आज ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नोएडा अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची बुलडोजर के साथ और अवैध कब्जे पर एक्शन दिखाया। पुलिस बल भी यहां पर भारी संख्या में मौजूद है। और साथ ही कल शाम की जो खबर आई थी वो ये था कि सोसाइटी में एक बार फिर से हंगामा हुआ था क्योंकि श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक वहां पर घुस आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी। अभी तक श्रीकांत त्यागी फरार है, उसे ढूंढने के लिए पुलिस की 8 टीमें इस वक्त तलाशी में जुटी हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ आज नोएडा पुलिस के साथ नोएडा अथॉरिटी बुलडोजर लेकर पहुंची श्रीकांत त्यागी के इस फ्लैट पर जो अवैध उन्होंने कब्जा कर रखा है आसपास की जगह पर, उस पर बुलडोजर चलाने के लिए। इस एक्शन के चलते नोएडा की जो ये सोसाइटी है, यहाँ के लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है। काफ़ी खुश हैं कि काफ़ी समय से लोगों को दबाकर, डराकर, धमकाकर श्रीकांत त्यागी इस अवैध निर्माण को अंजाम दे रहा था। और आज योगी सरकार ने, नोएडा अथॉरिटी ने, प्रशासन ने ये कार्रवाई उसके खिलाफ की है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आखिर है कहां पर? फरार है। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब ये वीडियो वायरल हुआ था और इसे ढूंढने के लिए पुलिस की 8 टीमें, 40 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक संभव नहीं हो पाई है। देखिए किस तरह से महंगे सामान का इस्तेमाल करके श्रीकांत त्यागी ने यहाँ पर अवैध निर्माण कर रखा था। नोएडा से जो खबर आ रही है सेक्टर 93 की सोसाइटी से, श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर इस वक्त काम चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही कल डॉक्टर महेश शर्मा जी जब इस मौके पर पहुंचे थे, इस जगह पर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम का भी बयान उसी के चलते आया है। श्रीकांत त्यागी को लेकर के पुलिस की धरपकड़ तेज है और कल उसके कुछ लोग जाकर के किसी भी स्तर पर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। सर, ये श्रीकांत त्यागी को लेकर के पुलिस की धरपकड़ तेज है और कल उसके कुछ लोग जाकर के किसी भी स्तर पर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सुना आपने। अपराध और अपराधियों के लिए नोएडा और उत्तर प्रदेश सरकार की जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। श्रीकांत त्यागी अपने आप को भले ही रूलिंग पार्टी का नेता बताता हो, लेकिन देखिए किस तरह से प्रशासन की आज कार्रवाई हो रही है उसके उस फ्लैट पर जिस पर उसने खूब सारा अवैध निर्माण कर रखा था। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अपनी दबंगई से और अपनी धौंस जमाकर लोगों को डराने की भी कोशिश करता था। 2019 से ही लगातार ये अवैध निर्माण का काम चल रहा था। लोगों ने कई बार इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन वो अपनी नेतागिरी झाड़कर लोगों की आवाज को दबा देता था। आज यहाँ पर फावड़ा चल रहा है, यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन भी आप देख रहे हैं। हथौड़े से तमाम वो जो दीवारें हैं जो उसने अपने फ्लैट के बाहर कंस्ट्रक्ट कर ली थी उन्हें तोड़ा जा रहा है। टाइलें निकाल फेंकी हैं और पुलिस टीम भी वहां पर मौजूद है। पूरी सुरक्षा के साथ नोएडा अथॉरिटी ये काम इस वक्त कर रही है। सोसाइटी के लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमें अभी भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता है, क्योंकि जिस तरह से 2019 से लगातार श्रीकांत त्यागी यहां पर अपना एक तरह से साम्राज्य फैला रहा था, अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण कर रहा था, कब्जा कर रहा था, उसके बाद से डर है लोगों में।
बुलडोजर का एक्शन लगातार चल रहा है। लोगों ने तालियां भी बजाई थी अब से कुछ देर पहले ये एक्शन देखकर, मिठाई भी बांटी थी अथॉरिटी के लोगों ने। लेकिन देखिए अभी भी जो महिलाएं हैं वो वहां पर चिंता व्यक्त कर रही थी कि हमारी सुरक्षा का क्या होगा, क्या श्रीकांत त्यागी या उसके समर्थक कल को यहाँ वापस आकर हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि कल शाम भी उसके कुछ समर्थक पहुंचे थे, नोएडा की सोसाइटी में घुस गए थे। उनमें से 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है अपराधियों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, कि आप चाहे अपने आप को नेता बताए या कोई बहुत बड़ा एरिया का लीडर बताए, अगर आपने अपराध किया है, गलत किया है, तो प्रशासन की कार्रवाई आप पर होगी। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें एक महिला को धक्का देते भी नजर आया श्रीकांत त्यागी, उसके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी से बात की और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत आज उसी श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई हो रही है। वही श्रीकांत त्यागी जो अपनी पहुंच की, अपनी अप्रोच की धौंस जमाता था। 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो श्रीकांत त्यागी के समर्थक बताए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस की 8 टीमें उसे ढूंढने में लगी हैं और अवैध संपत्ति पर आज बुलडोजर का एक्शन आपने देखा है। गाड़ियां भी जब्त की जा चुकी हैं श्रीकांत त्यागी की। जो ये तमाम अवैध कंस्ट्रक्शन उसने किया था अपने फ्लैट के बाहर, छज्जा लगाकर और लकड़ी के ये महंगे स्तंभ लगाकर, उन सबको आज गिरा दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से श्रीकांत त्यागी पर आज ये एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा प्रशासन इस काम में जुटा हुआ है और सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं जो आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत लॉन्ग अवेटेड ये एक्शन था जो आज पूरा हुआ है और पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिलीफ है। सीएम योगी के बुलडोजर से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ। योगी जी के शासन में प्रूव हुआ कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। किसी गलत आदमी के ऊपर बुलडोजर चले तो वी आर वेरी हैप्पी। और जिस भी रूलिंग पार्टी होती थी वो उसी को अपना नेता बताता था। जब बीएसपी थी तो वो बीएसपी का नेता था, जब सपा थी तो वो सपा का नेता था, जब बीजेपी आई तो वो बीजेपी का नेता था। सीएम योगी के बुलडोजर से खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। उनके राज में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और वो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी में कोई गुंडे नहीं है। तो देखिए आप तालियों के साथ साथ सीएम योगी के बुलडोजर को लेकर लगातार यहाँ के जो निवासी हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट है और जो इस परिसर में लोग रहते हैं, देखिए आप बुजुर्ग के साथ साथ तालियां बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी की उस कार्रवाई का जिक्र लंबे समय से किया जा रहा था, उसको लेकर यहाँ के लोगों में बेहद खुशी है। जी न्यूज के 2 रिपोर्टर राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजू, ये जो तस्वीरें आ रही हैं हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लोगों में देखिए काफी एक्साइटमेंट इस बात को लेकर है कि आखिर योगी सरकार ने इस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की और तसल्ली भी इस बात की है कि कोई बचेगा नहीं, चाहे वो अपने आप को नेता बताए, चाहे कोई लीडर बताए, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आप अपराधियों की लिस्ट में हैं। और गैंगस्टर एक्ट के तहत आज ये कार्रवाई हो रही है श्रीकांत त्यागी पर। देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि जब ये घटना घटी तो ये लगातार आरोप लग रहा था कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी से ताल्लुक रखता है, हो सकता है उसके इतने रसूख हो और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से लोगों की मुहिम भी काम आई, लगातार लोग श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अपनी मुहिम और अपनी आवाज़ उठाते रहे और उसके बाद जो एक्शन आया है उसके बाद निश्चित तौर पर लोगों के अंदर ये खुशी है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें श्रीकांत त्यागी के घर की है और यहाँ पर जिस तरीके से अथॉरिटी का बुलडोजर चला है, कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि आप कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, आप क्यों ना पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सवाल अथॉरिटी के तमाम उन अधिकारियों पर भी है, क्योंकि जो RWA के लोग हैं उनका कहना था कि 3 साल से पहले चूंकि अवैध निर्माण किया गया था और उसकी शिकायत दी गई थी, उसके बावजूद भी अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब ये प्रकरण महिला के साथ बदसलूकी की गई, उसके बाद पूरे मामले की जांच की गई और जांच के बाद जिस तरीके से योगी सरकार हरकत में आई, उसे लेकर कहीं ना कहीं इलाके के लोगों के अंदर खुशी है। और आज यही वजह है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। उसके जो साथी कल यहाँ पर लगभग 6 से 7 की तादाद में लोग यहाँ आए थे, उसे
गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक्शन देखकर इलाके के लोगों के अंदर खुशी है, एक्साइटमेंट है। और ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो गई है, उसके बाद भी तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे। एक खुशी है, एक चेहरे पर खुशी इस बात की है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस चीज की हम लोग चर्चा करते थे, चाहे वो चुनाव का टाइम हो या चुनाव के बाद की स्थिति हो, अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है या फिर आप कार्रवाई करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, आप ऐसे चीजों में लिप्त होते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई की होगी। और उसी के नतीजा है कि आज श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला है। जो लोग उसके फेवर में आए थे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तलाश श्रीकांत त्यागी की जा रही है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है। जी, और आदित्य प्रताप सिंह, आप सुबह से आज वहां मौजूद हैं। हमने देखा कैसे प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर के जरिए फावड़ा, हथौड़े और टाइल्स निकालने की कार्रवाई हुई पूरे घर पर। काफी सारे एरिया में फैला दिया था अपने फ्लैट को श्रीकांत त्यागी ने। यहाँ पे जब आप महिलाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने एक चिंता जाहिर की कि अभी भी हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा डर है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा था लोगों के सामने कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, रूलिंग पार्टी का नेता हूं, बहुत समर्थक उसके आते जाते रहते थे। अब उनको लेकर क्या चिंता है लोगों की? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अब ये कार्रवाई के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा की है। श्रीकांत त्यागी ने एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट किया था, एक अपने रसूख का बबल क्रिएट किया था, अपने दम का बबल क्रिएट किया था। और वो कहीं ना कहीं जो उसका रसूख था वो उसके फैले हुए साम्राज्य का था, वो उसके फैले हुए जो उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखा था, जिस तरीके से वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलता था, जिस तरीके से उसने यहाँ पे पेट्स पाल रखे थे, लोगों को डराता और धमकाता था, वो जो उसने एक रसूख बना रखा था, कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त था सोसाइटी के लोगों में। और अभी भी जिस तरीके से यहाँ पे कल कुछ लोगों ने घुस के हंगामा मचाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं अभी लोगों में, सोसाइटी के लोगों में कल वाली घटना की बात से ज़्यादा चिंता की स्थिति है कि कैसे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सोसाइटी और सिक्योरिटी को लेके भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत है। थोड़ी देर में ही यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सोसाइटी के द्वारा की जानी है। आदित्य और राजू राज, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लगातार ग्राउंड जीरो से जो अपडेट्स आ रही हैं हमारे रिपोर्टर्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई हुई है नोएडा अथॉरिटी की, बुलडोजर चला है श्रीकांत त्यागी के घर पर। जो अपडेट्स आ रही हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।